नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए। अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। 8422840000 ये नंबर है और इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज के कार्यक्रम में आपकी वो राय दिखाते हैं। अब बात आज के मुद्दे की। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश में शमशान में मचा भ्रष्टाचार का घमासान। जी हां, यह एक ऐसा खुलासा है जो जनप्रतिनिधियों के प्रति आपकी सोच को बदल कर रख देगा। बहुत पहले उपकार फिल्म आई थी, उसमें गाना था, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। आज हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आप कई दिनों तक ये गीत गुनगुनाते रहेंगे। आम आदमी के भरोसे को तोड़ने वाली ये रिपोर्ट देखिए, अपनी राय बनाइए। हमसे सहमत हो तो घंटी बजाइए, जोरदार बजाइए। हमारी मांग है कि देश में जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई की तरह एक अलग एजेंसी हो जो तय समय में जांच करके करदाता के पैसे की बर्बादी को रोके और जनता को न्याय दे सके। जिस उत्तर प्रदेश में पैसों की तंगी के चलते 1,76,000 प्राइमरी शिक्षकों की कमी है, देश के उसी सबसे बड़े राज्य में 100 मीटर की दूरी पर शमशान घाट के नाम पर जनता का पैसा भ्रष्टाचार की आग में जला दिया गया। 1.5 किलोमीटर पर 3 शमशान। अच्छा। जिस उत्तर प्रदेश में कम बजट के कारण सरकारी अस्पतालों में 7,348 डॉक्टरों की कमी है, देश के ऐसे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शमशान घाट के टुकड़े टुकड़े करके भ्रष्टाचारियों ने खा लिए। कुछ दिन हुए अभी बने हुए इसको, लेकिन ये निर्माण की स्थिति है कि अभी से ये फर्श टूटकर हाथ में आ रहा है और इस तरीके का निर्माण कार्य कराया गया है। जिस उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1,000 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड उपलब्ध हो पाता है, उसी राज्य में जहां न नदी है न तालाब, वहां भी शमशान घाट दिखाकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। इसके आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ खेत हैं, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत हैं, कोई नदी नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये शमशान बनाने की जो अनुमति है प्रशासन की तरफ से दी गई है वो आखिर क्यों दी गई है। उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट एक्सप्रेसवे घोटाले के बाद शमशान घाट घोटाले का खुलासा करने वाली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में धर्म की मान्यताओं से खिलवाड़ करके शमशान घाट पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का सच दिखाने वाली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज के आखिरी साल में शमशान घाट के नाम पर करप्शन की घंटी बजाने वाली रिपोर्ट। शमशान घाट जहां चलती हुई चिता जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताती है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन मरना भी है। लेकिन क्या आपको भरोसा होगा ये जानकर कि जीवन के इसी सत्य की आड़ में भ्रष्टाचार को शमशान घाट की चिता से उत्तर प्रदेश में पैदा किया गया। लेकिन आप इस घोटाले को पूरी तरह समझ पाएं, इसलिए शुरुआत में कुछ जानकारी जरूर नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के तहत 2014 और 15 में अंत्येष्टि स्थल विकास योजना शुरू की थी। मकसद था उत्तर प्रदेश के गांवों में शमशान घाट बनाना, जिसके तहत 2014 से 2016 के बीच यूपी के गांवों में शमशान घाट बनाने के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 2014 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के गांवों में 2031 शमशान घाट बना देने का दावा भी सरकार ने कर दिया। लेकिन आरोप है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में शमशान घाट के नाम पर चिता की राख पर करोड़ों के भ्रष्टाचार की कमाई की गई। कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 205 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में चलना होगा। यहां आने की वजह है संवाददाता रणवीर के हाथ लगी एक बड़े घोटाले की यह जांच रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर गांव में जो भी शमशान घाट बनेगा उसमें 60 वर्ग मीटर के 2 शवदाह स्थल शेड के साथ होने चाहिए। लोगों के बैठने के लिए 48 वर्ग मीटर का शांति स्थल, 16 वर्ग मीटर का लकड़ी भंडार गृह, 3.20 वर्ग मीटर का चबूतरा, शवदाह स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स, हैंडपंप और टॉयलेट होना चाहिए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया
कि गांवों में सरकार के बताए गए मॉडल के मुताबिक बनने वाले हर शमशान घाट के लिए 13,23,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ही अकेले 3 साल के भीतर गांवों में 69 शमशान घाट बनाने का ठेका दिया गया। बस्ती जिले के गांवों में 69 शमशान घाट बनाने के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए भी खर्च कर दिए गए। लेकिन एबीपी न्यूज के हाथ आई ये जांच रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने जो मानक बनाया था उसके मुताबिक एक भी शमशान घाट नहीं बनाया गया। यानी शमशान घाट के नाम पर क्या 13 करोड़ 50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार अकेले उत्तर प्रदेश के एक जिले में हो गया। इसी बात का सच जानने एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर इस वक्त बस्ती जिले में सीधे पहुंच चुके हैं। शमशान घोटाले की जांच करते करते हम पहुंचे हैं बस्ती जिले के नारायणपुर गांव में और इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्राम नारायणपुर है यहां पर मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। यानी कि जब ये जांच कराई जा रही थी उस वक्त यहां पे कोई काम नहीं हुआ था। हालांकि जब जांच शुरू हुई और जांच की बात जब ग्राम प्रधान मिंटू सिंह को पता चली तो मिंटू सिंह ने आनंद फानंद में काम शुरू कराया और आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे शमशान बनाया जाना था और वहाँ सिर्फ अभी 5 या 6 ईंटें की एक बाउंड्री करा के काम शुरू कराया गया है और इस डर से कराया गया है कि कहीं जो एफआईआर हुई है मंटू सिंह के खिलाफ उस मामले में और बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए ये काम अभी आनंद फानंद में शुरू कराया गया है। यहाँ जब ग्राम प्रधान मंटू सिंह को फंसने का डर सताया तो उसने काम शुरू कराया। इस बात की गवाही यहाँ के लोगों ने हमें दी। आप यहीं रहते हैं चाचा? हाँ, घर ये हुआ। हाँ? ये क्या बन रहा है? मसान घाट हुआ। मसान? हाँ। कितना दिन से बन रहा है ये? 1 महीना करीब जान लो बना है, 10 रोज 15 उसके बाद में बंद हो गया है। बस्ती के परशुरामपुर ब्लॉक के धोबही गांव में भी शमशान का निर्माण कराया जाना था, लेकिन जब धोबही गांव पहुंचे हम तो धोबही गांव में हमें ये शमशान के नाम पे मिला जहां सिर्फ पिलर्स खड़े हैं और ये जो काम भी है ये भी काम कुछ महीनों पहले शुरू हुआ है, जबकि ये पैसा जो है 2014 से शुरू हुआ स्कीम है और 2014 की स्कीम में सारे पैसे रिलीज होने के बावजूद काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ चौंकाने वाली जानकारी मिली कि इस गांव में भी शमशान घाट वाले घोटाले के पीछे मंटू सिंह का ही हाथ है, क्योंकि इस दूसरे गांव की प्रधान मंटू सिंह की मां है। जटाशंकर जी बताइए कि ये जो काम हो रहा है कब से हो रहा है, कौन करवा रहा है? ये साहब काम लगभग 6 महीना हुआ है। हाँ, और वो मंटू सिंह करवा रहे हैं। हाँ। प्रधान कौन है यहाँ पे? सुदामा सिंह। सुदामा सिंह कौन है? उनकी मम्मी है। अच्छा। हाँ हाँ। सरकार का नियम कहता है कि गांवों में वही शमशान घाट बनना चाहिए जहां अब तक अंतिम संस्कार का काम लोग करते आए हो, लेकिन घोटाला करने वालों ने नियमों की भी चिता जला दी। मंटू सिंह पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के बेहद करीबी हैं और उनकी वो खुद भी बगल के गांव में प्रधान है और उनकी मां सुदामा सिंह इस धोबई गांव के प्रधान हैं। और ये जो शख्स हैं जटाशंकर पांडे की ये ज़मीन है जहां पे ये शमशान का काम शुरू हुआ है और जटाशंकर ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करा के उनको पहले जेल में डलवाया गया और जेल में डलवाए जाने के बाद फिर उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती यहाँ पे निर्माण काम शुरू करा दिया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर जब बस्ती के नेवरी रामबख्श गांव पहुंचे तो यहां शमशान घोटाले से जुड़ी 2 चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहले देखिए कैसे 14 लाख रुपए लेकर अधूरा शमशान घाट बनाने वालों ने अपनी करप्ट सोच को जमीन पर उतारा है। जांच रिपोर्ट में नेवरी रामबख्श नाम के गांव में भी अनियमितता पाई जाने की बात कही गई है। मैं इस वक्त नेवरी रामबख्श गांव में मौजूद हूं और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे शवदाह स्थल जरूर बनाया गया है, लेकिन जो मानक है मानकों के मुताबिक नहीं है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि विश्रामालय के फर्श की गुणवत्ता खराब होने के कारण वो टूट गया है। आप जाहिर तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके का फर्श बना है, कुछ दिन हुए अभी बने हुए इसको, लेकिन ये निर्माण की स्थिति है कि अभी से ये फर्श टूटकर हाथ में आ रहा है और इस तरीके का निर्माण कार्य कराया गया है। सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी इस तरह से हुई है जो कि फर्श टूटकर हाथ में आ जा रहा है। शमशान घाट घोटाले की पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि कैसे पैसों की बंदरबाट की गई। बस पैसा खाना था तो खा लिया, क्योंकि नेवरी रामबख्श गांव में जो शमशान घाट बनाया गया उसके
ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ देखिए दूसरे गांव में भी शमशान घाट अधूरा बना हुआ दिखता है। यानी सिस्टम चाहे हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल ना बना पाता हो, लेकिन भ्रष्टाचार वाला शमशान घाट जरूर खड़ा कर रहा है। अब तक नेता, अफसर, सरकारी बाबू बच्चों के मिड डे मील में, स्कूल बैग और किताबों में, सरकारी राशन में घोटाले की कमाई खाते थे, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि शमशान घाट के नाम पर करप्शन हो गया। जो योजना शुरू हुई उसमें पंचायती राज विभाग सीधे ग्राम पंचायत को पैसे भेजता था। शमशान बनने के बाद जिला पंचायत अधिकारी को प्रमाण पत्र देता था। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर यह घोटाला हुआ है तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसीलिए हमने अपनी पड़ताल का दायरा थोड़ा और बढ़ाया। यह घोटाला कितना बड़ा हो सकता है यह समझने के लिए अब आगे की कहानी, आगे की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार का नियम कहता है कि जहां अब तक ज्यादा अंतिम संस्कार होते आए हों, उसी जगह पर शमशान घाट बनना चाहिए। नियम कहता है जहां नदी हो, तालाब हो, उसी के पास शमशान घाट बनना चाहिए। लेकिन पैसा खाने के लिए कैसे इन नियमों की अनदेखी की गई, इसकी दो पड़ताल अब आपको हम दिखाते हैं। रकला गांव आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सामने है, ये जो सामने छोटा सा एक टीन शेड नुमा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये शमशान बनाया गया है। शमशान है, शमशान के पास में काफ़ी दूर तक कोई आबादी नहीं रहती है। इस वक्त नदी होने की वजह से हमारे पास उस गांव तक जाने का कोई साधन नहीं है। इस नदी के इस बगल के माझिल गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। 1.5 किलोमीटर पर 3 शमशान। जी, अब इधर भी तो एक है, इसको भी लगे तो 1 किलोमीटर नदी का फासला, 500 मीटर हो, 3 शमशान 1.5 किलोमीटर में है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हरैया ब्लॉक का उभाई गांव है। उभाई में जांच जब बैठाई गई उसके बाद से आनंद फानंद में काम शुरू हुआ और इसके आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ खेत हैं, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत हैं, कोई नदी नहीं है। अब सवाल उठ रहा था कि आखिर अकेले बस्ती जिले में ही 69 शमशान घाट बनाने की जल्दी किसको पड़ी थी। यूपी के एक जिले में 69 शमशान घाट जब बने ही नहीं तो 13 करोड़ 50 लाख रुपए कौन कौन खा गया। और जब शमशान घाट घोटाले पर एक जांच रिपोर्ट आ चुकी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। चूंकि सरकार का ही नियम कहता है कि शमशान घाट की जगह का अंतिम चयन करने में जिलाधिकारी की भी भूमिका रहती है, इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सीधे बस्ती के जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के पास पहुँच गए। पूरी योजना में करीब 13.5 करोड़ की योजना थी और एक भी शमशान नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं है, शमशान बने हैं, उसकी जांच कराई गई थी। एक शमशान जो नहीं बना था नारायणपुर का, उस पर FIR भी दर्ज कराई जा चुके हैं। शेष में हमारे नए DPRO हैं, इन्होंने जांच की है और 2 बता रहे हैं कि बन चुका है। जो भी नहीं बना होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। चूंकि सरकार का पैसा है, शासन की मंशा है, उसके अनुरूप जो नहीं बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो हमें करनी ही करनी है। इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मंशा पर ही तो सवाल है डीएम साहब, क्योंकि हम तो सच देख ही रहे हैं कैसे शमशान घाट बनाने के नाम पर घोटाला हुआ है, लेकिन सिस्टम की आंखें क्यों बंद पड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तो वैसे एक भी नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं बना है तो कुछ जानकारी है कि कितने अभी बन चुके हैं। इसके विजुअल हम मंगा रहे हैं, DPRO नए आए हैं, एक बार विजुअल मंगा ले रहे हैं और जो भी अगर नहीं बना है बाद में भी बना है तो भी एक्शन लेंगे। 24 घंटे के भीतर जब एबीपी न्यूज संवाददाता शमशान घाट घोटाले की रिपोर्ट कवर कर सकते हैं तो पूरा प्रशासनिक अमला किन तस्वीरों को इंतजार कर रहा है। संभव है कि सिस्टम ही घोटालेबाजों को बचाने में जुटा हुआ है, क्योंकि एक बार जो जांच रिपोर्ट घोटाले की आ चुकी है उसके बाद अब दोबारा डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस बीच जिन लोगों ने शमशान का पैसा खा लिया उन्हें बचने का रास्ता दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पूरी व्यवस्था की मिलीभगत शमशान के घोटाले में लगती है। नियम के मुताबिक तो आधा अगर पेमेंट होने के बाद एक बार जांच होती है कि आधा काम हुआ या नहीं हुआ, और अगर आधा काम हुआ तभी रिलीज होता है। तो पैसे रिलीज हो गए, अधिकारी बिना मिलीभगत के तो संभव नहीं है ना। नहीं, जो भी अधिकारी अगर बाय द वे मिलीभगत होती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। जो एडीओ लोकल स्तर के होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सबको जारी किया जा चुका है शोकाज नोटिस, पहले से भी जारी है, उस पर एक्शन हम ले लेंगे, जल्दी एक्शन ले लेंगे। जो DPRO ने आए एक बार और हम मंगा ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, कार्रवाई जरूर की जाएगी।
प्रशासन का गोलमोल जवाब, ढुलमुल रवैया बहुत सवाल खड़े करता है। एबीपी न्यूज ने तो सिर्फ एक जिले की पड़ताल की है। अगर उत्तर प्रदेश के एक जिले में 69 शमशान घाट बनाने के नाम पर 13 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला दिखता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 2031 शमशान घाट के नाम पर अरबों के भ्रष्टाचार की कमाई हुई हो। इसीलिए एबीपी न्यूज की आज मांग है, उत्तर प्रदेश में 2014 से 2016 के बीच 327 करोड़ के बजट से हुए शमशान घाट निर्माण की समयबद्ध जांच कराई जाए, घोटाले के दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। आप एबीपी न्यूज की राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाएं। तो आप शमशान घाट के नाम पर भ्रष्टाचार की खबर को देखने के बाद घंटी बजाइए। हम घंटी बजाने वाली एक और खबर दिखाते हैं आपको। सांसद और विधायक जिनका वजूद वोट मांगने से है, वो सही तरीके से वोट भी नहीं डाल पाते। ये खुलासा हुआ है आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। सांसदों और विधायकों ने मिलकर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को चुना, लेकिन देश की जनता के वोटों से चुनकर आने वाले कुल 77 जनप्रतिनिधियों के वोट राष्ट्रपति चुनाव में रद्द हो गए। इनमें 21 सांसद हैं और 56 विधायक। The invalid votes cast are 77 with a value of 20,942. The invalidity is on grounds of multiple marking of preference, on ground that preference 1 has not been marked, or on ground that a mark other than the due preference mark has been put on the vote. यह आंकड़ा बहुत हैरान करता है। बताता है कि हमारे देश में कुछ सांसद और विधायक ऐसे भी हैं जो हाथ जोड़कर वायदे करके जनता के वोट तो पा जाते हैं, जीतकर संसद और विधानसभा भी पहुंच जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनने के लिए खुद ही वोट डालने का सही तरीका नहीं जानते। ये बेहद शर्म की बात है। शायद इनमें कोई आपका प्रतिनिधि भी हो। बार बार लोगों को समझाया गया था, बताया गया था कि ऐसा कोई काम न करे या ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे उनके वोट बर्बाद हो, लेकिन दुख की बात है कि लोग उसकी गंभीरता को नहीं समझते। इतने काबिल लोगों का पता लगाया जाना चाहिए, कौन लोग हैं, जानबूझ करके किया कि खुद ब खुद हो गया, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। जिनके हाथों में देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी है, जो देश की किस्मत लिखते हैं, जानिए वो अपने कर्तव्य को लेकर कितने लापरवाह हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना मंगल ग्रह में जाने जैसा है। थोड़ी अलग लेकिन सीधी प्रक्रिया है। एक बैलेट पेपर होता है जिसमें प्रत्याशियों के नाम लिखे होते हैं। मतदान करने वाले को एक खास रंग के पेन से प्रत्याशी के आगे अपनी पसंद का नंबर लिखना होता है। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में एक मतदाता एक से ज्यादा प्रत्याशियों को अपनी पसंद के आधार पर वोट दे सकता है, इसलिए प्रत्याशियों के आगे पसंद का नंबर लिख देता है, फिर नीचे अपना दस्तखत कर देता है, फिर बैलेट बॉक्स में डाल देता है और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब देखिए सीधे से काम में भी माननीय सांसदों और विधायकों ने कैसी गलतियां की हैं। किन कारणों से आखिर ये वोट अवैध करार दिए गए हैं, इस पर हमें सूत्रों से जानकारी मिली है और ये हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं यहाँ पर। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वोट डाला जाता है। ये जो सबसे नीचे 1 लिखा हुआ है रोमन लिपि में, ये सही तरीका है वोट डालने का। जैसे जो भी नाम सामने है, रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार, जिसको भी वोट करना था उसमें सांसदों विधायकों को इस तरीके से रोमन लिपि में 1 लिखना था। लेकिन सांसदों और विधायकों ने क्या गलतियाँ की? 5 तरह की मुख्य गलतियाँ की गई हैं, हमें जो जानकारी मिली है। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर अगर किसी सांसद या विधायक ने ONE अगर लिखा किसी नाम के सामने, वो गलत तरीका है, वो वोट अवैध हो जाता है। उसके बाद देखिए टिक अगर किसी ने लगा दिया किसी नाम के आगे, वो गलत तरीका है। अगर ऐसा किसी ने लगाया है तो उसका वोट अवैध करार दिया गया है। कि कुछ सांसदों और विधायकों ने इस तरीके से अपना मत दिया, 1 लिखा रोमन लिपि में लेकिन उसके दोनों तरफ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया, वो गलत तरीका है, उनका वोट अवैध करार दिया गया। उसके बाद 1 रोमन लिपि को घेर दिया, अगर वो भी गलत तरीका है, उसके चलते वोट अवैध हुआ। और आखिरी 5वीं जो गलती की कुछ सांसदों और विधायकों ने कि रोमन लिपि में 1 लिखने के बाद बिंदु लगा दिया, वो भी गलत तरीका है। तो इन 5 तरीकों की तरह से अगर जिसने वोट किया उसके वोट अवैध करार दिए गए। इस प्रचंड गलती पर जब हमने सांसदों और मंत्रियों की राय ली तो सुनिए कैसे साथियों की गलती पर
गाल बजाते बयान सामने आए। ये तो स्वाभाविक है, यानी इसको आप इस तरीके से मत लें। जहाँ 800 आदमी वोट डालेंगे वहाँ 21 वोट कितना परसेंट हुआ? 2%, 2.5%। हाँ, कोई कई बार उसके प्रोसीजर को, प्रक्रिया को समझने में कहीं कहीं कोई थोड़ा सा कोई बीच में कोई मिसिंग लिंक्स, मिसिंग गैप्स रह जाते हैं। इसमें कोई, मैं समझता हूँ, कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली बार 25 हुई थी, उससे पहले 15 सांसदों की हुई थी, तो कुछ सांसदों की वोट जरूर कैंसिल होती रहती है। कैसे पता नहीं किसने कैसा किया होगा, लेकिन मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। यह हंसने की बात नहीं, चिंतन की बात है। जो सांसद अपनी श्रेष्ठता पर विशेषाधिकार पाते हैं, अगर वो वोट भी नहीं दे पाते तो देश के लिए एक निराशा वाला संदेश जाता है। पांच साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। कल किसान बदहाली के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि देश का किसान मर रहा है, लेकिन सांसद अपनी सैलरी बढ़वाने की कोशिश में जुटे हैं। खेती को युद्ध का मोर्चा बना देने वाली नीतियों की हमने घंटी बजाई थी। देश की जनता ने भी अब इस मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी है। वाह सांसद वाह, सैलरी डबल कर ली। और तुम ये क्या करो ना, बेटी न मारोगे तो बहू कहां से लाओगे, अरे किसान न मारोगे तो रोटी कहां तक खाओगे। भारत में नेता, अफसर और बड़े उद्योगपति एक गठजोड़ बना के देश समाज सेवा के नाम पे देश को लूट रहे हैं, और जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा ये लूट ऐसी ही चलती रहेगी। तनख्वाह बढ़ाने के बजाय फसल का उचित दाम देना चाहिए सरकार को, जब भी देश प्रगति पर रहेगा और किसान खुशहाल रहेगा तो देश उन्नत रहेगा। जिस प्रकार सांसद अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से किसानों को भी उनका हक मिलना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।